तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा। उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना नबिय्युन वला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले मैं हमारे साथी कारी साद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो उधर ना जाएं बल्कि इधर आएँ। जज़ाकल्लाह। मोहतरम सदर जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब इशाअती और आलमी शोहरत याफ्ता मद्दाह रसूल मिदहत रसूल पर शायराना अंदाज में ख़त्म रिसालत की हिफाजत करने वाले और अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत को मुसलमानों के दिलों में रासिख करने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक जमील साहब कासमी और उनके रुफ़क़ा कारी ज़हीर साहब, अजीज़म आशिम कन्नूजी तशरीफ़ लाइए और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम। ये जो वफ़द आप हज़रात की खिदमत में आया है, इस वफ़द के मेरे कारवां अजीज़म मोहम्मद ज़करिया ताबिश मिल्ली, जो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे पूरे इलाके महाराष्ट्र में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत व अज़मत सहाबा के उन्वान पर मुफ्ती साहब और उनके रुफ़क़ा की मावनत से पूरा दौरा कराते हैं मिल्ली फाउंडेशन की तवस्सुस से, और पूरे इलाके में महफ़िल हम्द व नात के प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़द होते हैं। गुज़िश्ता साल से तो ये दौरा 3 स्टेट पर यानी मुहीत हो रहा है, महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटक, तेलंगाना, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब असफार हो रहे हैं। चूँकि महफ़िल हम्द व नात ये टाइटल है, मकसद नहीं है। मकसद जो इसके पीछे है वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत व अज़मत सहाबा है। हम खूब जानते हैं कि नफ्से शायरी इस्लाम का मिजाज नहीं है, और हम इससे भी वाकिफ़ हैं कि शायरी में रात बिताना इस्लाम का मिजाज नहीं है। लेकिन जैसे नाज़िम इजलास ने कहा है कि प्यारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितने की ज़ुबान में जवाब देने की जो तलकीन फरमाया कर, फितने को जवाब देने के लिए जो अंदाज की तलकीन फरमाया करते थे वह हस्सान का अंदाज है, और हस्सान का अंदाज शायराना शक्ल है, और मकसद है नामुसे रिसालत की हिफाजत। तो हमारी इन मजालिस के पीछे वही बुनियादी मकसद कार फरमा है
चूंकि ये मजालिस का इनेकाद उलमा करते हैं और उम्मते मोहम्मदिया के उलमा से अल्हम्दुलिल्लाह जिनका ताल्लुक दामने देवबंद से हो, उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कोई बेमकसद काम करेंगे। देवबंद का हर काम बामकसद होता है और आलमी सतह पर देवबंद ने हर उठने वाले फितने की बेखनी की है और आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है। तो ये मजालिस का इनेकाद अल्हम्दुलिल्लाह फर्जंदाने देवबंद करते हैं और इन मजालिस में नात गोई का काम वो भी फर्जंदाने देवबंद करते हैं, तो उनका काम बेमकसद नहीं। मौजूदा हालात में चूंकि ये हालात कुर्बे क़यामत के हालात हैं, यतकारबुज़ ज़मान यक़्तुलुल हरज, उसी हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यज़हरुल फितन, तो फितनों का सद्देबाप करना वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है, इसलिए कि फितने तो बहरहाल जाहिर होने वाले हैं। जुबाने रिसालत ने पेशगोई कर दी, लेकिन इन फितनों के मसमूम तरीन असरात से अपने आप को और अपने ईमान को बचाने की कोशिश करना यह हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इज्जत रिसालत, नामूसे रिसालत और तकद्दुसे रिसालत और खत्मे रिसालत की जिम्मेदारी ये मुसलमानों के ऊपर है, दिगर अक़वाम पर नहीं है। इसलिए कि हमारा अकीदा है, मेरे और आपके आका सरवरे कौनैन ताजदार अंबिया सय्यदुल मुरसलीन इमामुन नबीयीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सिलसिलतुज़ ज़हब की आखिरी कड़ी है। अब नया दीन कोई चलेगा नहीं, ता क़यामत ये सूरज ढलेगा नहीं। आयतुल यौम अकमलत पढ़ लीजिए, है खुदा का कलाम, आखिरी 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 दौर है, आखिरी है नबी। यह हमारा अकीदा है। अब कोई नबी दुनिया में नहीं आने वाला, क़यामत तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत चलेगी। और यह हमारा अकीदा है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारान, जिनको शरीयत की इस्तिलाह साहबे किराम कहती है, वह हमारे लिए ईमान और अमल की कसौटी है। उनकी शान में मामूली सी गुस्ताखी हमारे सल्बे ईमान का सबब बन सकती है। और आज के दौर में ये दोनों फितने चल रहे हैं ज्यादा। एक फितने के आलम बरदार कादियानियत है और दूसरे फितने की आलम बरदार गैर मुकल्लिदियत है। हम कादियानियत का भी रद्द करते हैं और गैर मुकल्लिदियत का भी रद्द करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत से हम कादियानियत का रद्द करते हैं और अज़मत साहबा से हम गैर मुकल्लिदियत का रद्द करते हैं। इसलिए कि दोनों फितने ईमान के लिए कातिल है। मैं मुबारकबाद देता हूं, मैं मुकर्रिर की हैसियत से नहीं बैठा, एक वजाहत करने के लिए बैठा, वरना तकरीर करने के लिए तो हम कारी साथ के सफ के हैं, हमको रात भी नहीं पुरती। एक वजाहत करने के लिए बैठा तो मैं मुबारकबाद देता हूं पातूर शरीफ के नौजवान उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम और उनके माविन हमारे नौजवानान को कि गुज़िश्ता 1-2 साल से हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद इशाती साहब जो इनके रहबर और रहनुमा हैं और उनकी क़ियादत में ये काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह इस उन्वान पर अच्छा काम कर रहा है। तो आज की ये बज़्म राज का ये इजलास जो सजाया गया है, मैं इस इजलास के इनेकाद पर इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह
मिल्ली फाउंडेशन का ये काम महाराष्ट्र सतह पर दीगर स्टेट में तो हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ज़मीनी तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं और तमाम ही उलमाए किराम और हुफ़ाज़ का और अकाबिर उलमा का भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें साथ मिल रहा है और इस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक अक़ीदा ये कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, साहबे किराम हमारे लिए ईमान और अमल की कसौटी है। अदना साहबी की शान में गुस्ताखी हमारे सल्ब ईमान का सबब बन सकता है। और तीसरा अकीदा जो इसमें शामिल है वो है ज़ुहूरे महदी। हमारा अकीदा है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में अपने वक्त पर जाहिर होंगे और उसकी पूरी नौइयत और कैफियत हदीसों में बताई गई। उस नौइयत और कैफियत के साथ हमारा ये महफूज अकीदा है कि हजरत इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी माँ का नाम आमिना होगा। उनकी पैदाइश अरब के मशहूर शहर मक्का में होगी और उनका ज़ुहूर खाने काबा की दीवार को वो टेक लगाए बैठेंगे और वहाँ उस वक्त के अख्ताब, अगवास, अब्दाल उनको पहचानेंगे और वो उस वक्त जाहिर होंगे। वो महाराष्ट्र में, आंध्रा में, पड़ोसी मुल्क में और तुम्हारे हमारे शहर में वो जाहिर नहीं होंगे। उनका नाम बिन हनीफ या वगैरह वगैरह ये नहीं होगा। ऐसे नाम के तो ये सब दज्जाल होंगे, चाहे वो शकील बिन हनीफ हो या फिर और कोई भी हो, हमारे ईमान के कातिल। तो ये अहम मकासद है हमारे ये प्रोग्राम के पीछे। मैं हमारे मेहमानान और आपके दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं रहते हुए ये तमहीदी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और ये बात भी मैं नहीं करना चाह रहा था, मगर हमारे अजीज़ दोस्त मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब का इसरार रहा कि मुकर्रर खुसूसी जो लिखा गया है उसको कम से कम सच तो साबित करने के लिए कुर्सी पर बैठो। तो उनके हुक्म से मैं यहाँ बैठा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।